नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं रिपब्लिक इंडिया कॉइन का जो डेफिनेटिव कॉइन है वो है 1 पैस वाला घोड़ा छाप वाला सिक्का, जिसके पिछले भाग में घोड़े की इमेज है। क्योंकि इन सिक्कों में दो सिक्के बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। ये जो सिक्के हैं वो 1950 से 1955 के बीच जारी किए गए थे। तो जानेंगे कि कौन से ईयर के और कौन से मिड के जो सिक्के हैं वो रेयर है और वैल्यूएबल है। मैं आज के वीडियो में सभी जानकारी देने वाला हूँ कि कौन से ईयर के कौन से मिड के सिक्के की क्या क्या कीमत है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इस सिक्के के बारे में। ये जो सिक्के है वो है 1 पैस घोड़ा छाप सिक्के, जो 1950 से 1955 के बीच जारी किए गए थे, जो ब्रॉन्ज से बनाए गए थे, जिसका वजन है जो 1950 वाला जो सिक्का है उसका वजन है 3.88 ग्राम और 1951 से 1955 के बीच जो सिक्के जारी किए गए थे उनका वजन है 2.92 ग्राम। इनका साइज है 21.33 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में गोलाकार अक्षरों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंग्रेजी में लिखा है और बीच में अशोक लाइन कैपिटल की इमेज है। सिक्के के पिछले भाग में 1 पैस अंग्रेजी में और 1 पैस हिंदी में लिखा हुआ है। सिक्के के बीच में यानी मध्य भाग में घोड़े की इमेज है, उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार दिया है। तो ये थी संक्षिप्त में जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 1950 यानी 1950 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट 2000 किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट 2000 किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 50 रुपये। कलकत्ता मिंट 2000 के सिक्के भी स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 75 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। 1951 यानी 1951 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता ऐसे दोनों मिंट 2000 किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 30 रुपये। 1952 यानी 1952 में सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट 2000 किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 30 रुपये। 1953 यानी 1953 में सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ऐसे 3 मिंट 2000 किए गए थे, जिसमें बॉम्बे और कलकत्ता मिंट 2000 के सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 30 रुपये। लेकिन हैदराबाद मिंट 2000 के सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 5000 रुपये से 25,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। 1954 यानी 1954 में सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ऐसे 3 मिंट 2000 किए गए थे, जिसमें बॉम्बे और कलकत्ता मिंट 2000 के सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 30 रुपये। लेकिन हैदराबाद मिंट 2000 के सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 300 रुपये से 4000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। 1955 यानी 1955 में सिक्के बॉम्बे और हैदराबाद मिंट 2000 किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट 2000 के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 20 रुपये से 150 रुपये। लेकिन हैदराबाद मिंट 2000 के सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपये से 6000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो ये थी जानकारी इस 1 पैस घोड़ा छाप सिक्के के बारे में, जो 1950 से 1955 के बीच जारी किए गए थे, जिनमें 1953, 1954 और 1955 जो हैदराबाद मिंट वाले सिक्के हैं वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास ये यूएनसी कंडीशन में है या अच्छी कंडीशन में है तो आपको बहुत अच्छी कीमत मिल सकते हैं। तो ये जो डेफिनेटिव कॉइन है 1 पैस वाला सिक्का वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। तो ये जो सिक्के हैं आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि अगर आपके पास कलेक्शन है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि ये सिक्के आपके कलेक्शन में है कि नहीं। अगर आपके कलेक्शन में ये सिक्के अच्छी कंडीशन में है तो आप उसे एग्जीबिशन में बेचने की कोशिश ज़रूर करें। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और नोट्स लेकर आऊँगा। अगर आपको किसी सिक्के की या नोट की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के बारे में। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।